अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज इंग्लैंड से काफिला चला है और अभी ये फेरी पे पहुंचे हैं, यानी शिप पे के करीब पहुंचे हैं। यानी डोवर है, डोवर से अभी कुछ देर के बाद फेरी रवाना होगी, यानी शिप रवाना होगा और फिर खैलस जाएगा। ये मनाजर आप देखेंगे, शिप के अंदर से शिप एक शहर आबाद होता है और ये शहर कौन सा है, इसके बारे में हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगी फरमाई थी कि दज्जाल का गधा वो घुटनों तक पानी में डूबा होगा और समंदर में चलेगा, यानी पानी में चलेगा। उसके पेट के अंदर सवारियां बैठेंगी, उसके पेट के अंदर सवारियां बैठेंगी, सामान होगा। ये जितने ट्रक नजर आ रहे हैं, जितनी कारें नजर आ रही हैं, ये सब दज्जाल का गधा अपने पेट के अंदर समेटेगा और दज्जाल का गधा ईंधन से चलेगा और ये ईंधन से चलेगा। और अभी हम डोवर हैं और डोवर अभी पोर्ट पे खड़े हैं, तो ये दज्जाल के गधे में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगी फरमाई, आज यही दज्जाल का गधा जब चलता है, चलने से पहले ऐलान करता है, यानी हारन देता है, वो 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 क्या हारन देता है, वो ये ऐलान करता है कि आज वो मोहम्मदी आ गया, जिसके बारे में हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं सदी में आने की पेशगी फरमाई थी। ए बदबख्तो, मानो इमाम मेहदी आ चुका है। ये हर पोर्ट पे जाता है, यानी हर हाफन पे जाता है, हर जगह पे जाता है और हर मुल्क शहर शहर जाके ऐलान करता है। यही नहीं दज्जाल का गधा, और भी थे जो आग और पानी से चलेंगे, यानी ईंधन से चलेंगे। वो आम इस्तेमाल की गाड़ियां हैं, ट्रेन है, जहाज हैं। और ये देखें, ये दज्जाल के गधे हैं। हाँ, इमाम मेहदी आ चुका है, जिसने मानना है मान ले और इसमें देर न करे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया था कि अगर इमाम मेहदी आए तो घुट्टों के बल भी बर्फ के तोदों से, यानी बर्फ के पहाड़ों से आपको घुटनों के बल भी जाके उसकी बैत करनी पड़े, उसके मेरा सलाम कहना पड़े तो सलाम कहें, उसे इस्लाम कहें। मगर बदबख्ती का आलम है, मुखालफत हुई है, ये हारम ब्याह की मुखालफत होती है। बहरहाल ये आज आपको दज्जाल का गधा भी दिखाया और इसी तरह हमारे जो सफर के जो सूरत हाल थी, जैसा वादा किया गया था कि हम आपको जो ये मुसाफिर हमारे भाई हैं, ये काफिला है, इसकी सूरत हाल भी बताएंगे। तो मैंने सोचा इसके साथ कमेंट्री करने की बजाय हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस क्यों न सुनाएं, वो शायद बेहतर होगी। हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वहां पे भी जाके यही सीखेंगे और यही हमारा मकसद है जीने का। बहरहाल अल्लाह ताला सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और इसी तरह जलसा हम सब भाइयों को और तमाम भाइयों को जो दुनिया भर में मिलते हैं बहुत बहुत पेशगी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।